हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक सेन में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड का वन दुर्गा का पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा रहे हैं, पूरा इसको डिटेल में समझेंगे। और आज जो है फर्स्ट शिफ्ट में जो है कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और रिपीटेड क्वेश्चन कितने यहाँ पर हो रखे हैं, सारा कुछ एनालिसिस इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लेना, सामने घंटी वाला आइकन प्रेस करना बना। इससे जो है जो भी आपके अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुँचते रहेंगे डेली बेसिस पर। और जो भी यहाँ पर बंदों की दुर्गा के जो पेपर हो रहे हैं उसको हम लाने की कोशिश करेंगे आपके सामने। तो यहाँ पर 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पेपर अगर बात करें तो इसमें जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर तो उसके कार्य कर रहे के बराबर होता है, तो बल के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विश्व की कुल जैव विविधता का जो है भारत में प्रतिशत है, तो वर्ल्ड में जो जैव विविधता है वो भारत में कितनी प्रतिशत है ये पूछा गया था। और यानी कि आपका जो पर्यावरण है, कल भी क्वेश्चन पूछा गया था पर्यावरण से, तो आज भी पूछा जा रहा है। तो यानी कि रिपीटेड जो है आपके पर्यावरण से भी हो रहे हैं। तो आपका 7 से 8% इसका राइट आंसर था, यानी कि आपको पर्यावरण और अच्छे से पढ़नी है। अगला क्वेश्चन था कि गिद्ध में जो है गिरावट किस रसायन के कारण हो रही है, तो गिद्ध में जो है गिरावट हो रखी है गिद्धों में, तो इस किसका यहाँ पर कारण है ये पूछा गया था। ये था आपका ठीक है, डाइक्लोफेनिक सोडियम के कारण। अगला क्वेश्चन था कि आपका यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन हो गया क्या, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन 17 आवर्त में क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पर 17वें आवर्त में क्यों रखा जाता है ये आपको रीजन देना था, क्योंकि हेलोजन वर्ग, ठीक है, हेलोजन एलिमेंट आते हैं इसमें 17वें में, तो इस वजह से इनको रखा जाता है। ऑप्शन होंगे आपके पास बहुत सारे, 4 ऑप्शन होंगे, तो उनमें से आपका हेलोजन भी दिया होगा। अगला क्वेश्चन था कि आप यहाँ पर देखिए पीरियोडिक टेबल से कल भी क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, ठीक है ना। तो आने वाले जो शिफ्ट होंगे उसमें भी आप क्या हो सकता है कि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बने और भी ज़्यादा। क्वेश्चन नेक्स्ट था कि कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करती है और कुछ देर जो है तय करती है, तो इस अवस्था में जो है शून्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कोई वस्तु शून्य से स्टार्ट करती है विरामावस्था से और कुछ देर चलती है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो होगा प्रारंभिक वेग कहते हैं, जो यहाँ पर शून्य है, ठीक है ना, उसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो इस तरह से कई क्वेश्चन बन जाते हैं इससे रिलेटेड, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन था कि एक यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है, एक द्वितीयक पोषण स्तर कौन करता है, इस तरह का होगा यहाँ पर, प्राणी बल्लभ था इसका आंसर, प्रिंट में मिस्टेक हो रखी है। अगला क्वेश्चन था कि पश्चिमी हिमालय में किस जल संचय की विधि जो है अपनाई जाती है, ये था यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है आपका नहरों से जो है यहाँ पर संचय किया जाता है जल का। अगला क्वेश्चन था कि आपका यहाँ पर भारतीय वन्य अधिनियम, ठीक है, वन अधिनियम जो है पारित हुआ तो आपका था 1927 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, वन से रिलेटेड क्वेश्चन कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर राजेंद्र सिंह किससे संबंधित हैं, तो ये मतलब वाटरमैन कल पूछा गया था, वाटरमैन से संबंध किससे, तो राजेंद्र सिंह से। तो आज जो है जस्ट उल्टा करके पूछा गया है, कल ही यहाँ पर जो है रिपीट हो रखे हैं, यानी कि आने वाले शिफ्ट में चांसेस हैं कि आपके जो क्वेश्चन है और भी ज़्यादा यहाँ पर रिपीट हो सकें। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि 1987 में जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कि CFC उत्पादन को कम करने के लिए कहा गया था, तो किसने कहा था, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत कहा गया था। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर जो है आपके SI यूनिट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, SI यूनिट को आपको अच्छे से पढ़ना है, जितनी भी SI यूनिट है उनको अच्छे से पढ़ देना है। और जो तीव्रता है, दीप्त तीव्रता की जो SI यूनिट थी वो क्या था, पूछा गया था, कैंडला इसका राइट आंसर था, यानी कि कल भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान में जो है शुष्क हवाओं का कारण कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो ये था आपका अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि शुष्क हवाओं का कारण है। तो यहाँ पर जो है इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि पवनों का देश किसे कहते हैं, तो डेनमार्क को कहते हैं, तो डेनमार्क आपका राइट आंसर होगा। और नर्मदा नदी पर जो है कौन सा बांध है, तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। तो नदियों से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कल भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कल की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। कल वालों को थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, बाकी अगर शिफ्ट में इसी तरह का चलता रहेगा ना उनको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता, क्योंकि उनको पैटर्न समझ में आ जाएगा योग्यता प्रश्न का कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वालों को थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी। और मनुष्य का जो यहाँ पर वैज्ञानिक नाम था वो भी पूछा रहा है, साइंटिफिक नेम कल नहीं पूछा गया था लेकिन आज पूछा गया है, तो साइंटिफिक नाम भी पूछे जा सकते हैं आपके। तो होमो सेपियंस आपका नाम था इसका। और स्थिर अनुपात का नियम पूछा गया था, जो कि प्राउस्ट ने दिया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जंतु कोशिकाओं में जो है कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो जंतु कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका से रिलेटेड कल भी क्वेश्चन पूछे गया था, हो सकता है कि यहाँ पर जो है रिक्तियों से पूछ ले, या ठीक है ना,
कोई भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है। पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब कुल मिला के कल भी बने थे और आज भी बने हैं। अगला क्वेश्चन था कि चैडविक ने जो है किसकी खोज की, तो न्यूटन की खोज की। कल जो है न्यूटन की खोज किसने की थी, चैडविक का। ये भी रिपीटेड है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। और दूरदृष्टि डोज के लिए जो है लेंस पूछा गया था, तो आपका जो है यहाँ पर उत्तल लेंस जो है दूरदृष्टि डोज के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे अवतल का पूछ सकता है, ठीक है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछ सकता है मायोपिया, हाइड्रोम, ठीक है, ठीक है, इस तरह का मायोपिया क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और रिक्टर स्केल का भी पूछा गया था। रिक्टर स्केल जो करता है भूकंप की तीव्रता को नापता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और ऐसे क्वेश्चन आपके, ठीक है, फेदोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, ये चीज़ें पूछ सकता है। IUPAC नाम पूछा गया था और इसमें जो है यहाँ पर C2H6 का पूछा गया था मेरे ख्याल से, ठीक है, मेथेन का था। गाड़ियों का हेडलाइट में जो लेंस यूज़ करते हैं उसका पूछा गया था, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं हेडलाइट में। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा, जो आपके क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। अगर बात करें इस पूरा एनालिसिस के बारे में, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो रहे हैं और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आपका आ रहा है। जो कल क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे मिलता जुलता का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर न्यूटन पूछ रखा है तो न्यूटन के बारे में कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर अगले शिफ्ट में कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है उसी से। ऐसे अगर यहाँ पर ऐसा यूनिट के बारे में पूछा है तो इसका मतलब कि आने वाले शिफ्ट में ऐसा यूनिट पूछा जाएगा, चाहे आप किसी का भी पूछा जाए, आपका चाहे एम्पियर का, ठीक है, विद्युत धारा का, किसी का भी हो, या कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर कि पर्यावरण से संबंधित, हाँ, तो पर्यावरण से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ रखा है, ये थोड़े से आपको दिक्कत करेंगे। और कुछ क्वेश्चन उटपटांग तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए तमाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट करके भी बता रखा है, हमें कमेंट भी काफ़ी लोगों ने किया है इसमें कि किस किस प्रश्न कर रखे हैं, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो किसी अभ्यर्थी ने जो है इस तरह के क्वेश्चन भी कर रखे हैं यहाँ पर कि डैम बनने से जो है इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन। न्यूटन की जो है खोज किसने की, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला पूछा गया था। और 2002 में जो है वाइल्ड लाइफ, ठीक है, कंजर्वेशन कहाँ हुआ था, ये भी पूछा गया था। 2002 का पूछ रखा है, लिखा है नहीं, मिस्टेक से लिखा है या 2002 का ही पूछा गया है, ये पता नहीं मुझे भी, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। यहाँ पर ब्लैक फंगस होता है, ठीक है, BOD का लिखा गया, वाटरमैन से संबंधित है, ठीक है। टमाटर का जो है कृमि रोग पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखें आई बूंद का पूछा गया है। तो तमाम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं। आप लोग इस तरह का पैटर्न आप लोग देखते हैं, फॉलो कर सकते हैं इस पैटर्न को। और इसी तरह के जो प्रश्न है वो आपके पूछे जा रहे हैं। और आपका ये है कि रिपीटेड क्वेश्चन तो हो ही रहा है। तो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सब जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको पढ़ दो और उससे रिलेट करते हुए उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को वो भी पढ़ना है आपको, ताकि आपको जो है आइडिया लग सके कि उससे जुड़ी हुई जो प्रश्न हैं वो आगे बन सके और उसके हिसाब से जो है आप लोग कर सकें। क्योंकि अभी जो है सिर्फ 3 ही शिफ्ट का है, आसाम वाले शिफ्ट का भी अभी आना बाकी है, उसमें भी देखते हैं कि आप क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में बताएंगे अभी। और फॉलो करते रहें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करते रहें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ कर लें। और चैनल को जो है शेयर करते हैं अपने दोस्त के साथ।